भारत मंदिर में आज मेरे को सूर्य मंदिर में प्रवेश करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यहाँ आने के बाद भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े शूरवीर संत महात्मा राजा तपस्वी लोग हुए हैं उनसे साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर आतताइयों के सामने कभी भी सर झुकाने का प्रयास नहीं किया, अपितु मस्तक को ऊपर उठाकर भारतीय संस्कृति को उजागर करने का प्रयास किया था। ऐसे महापुरुषों का एक ही जगह पर साक्षात्कार होना यह अपने आप के अंदर दुर्लभ से दुर्लभतम घटना है, वह बनती जा रही है। एक बार जो व्यक्ति भारत मंदिर में प्रवेश कर लेता है उसके पश्चात यहाँ से वापिस बाहर निकलने का वह नाम नहीं लेता है। जब इतने महापुरुष एक साथ के अंदर हमारे को मिल जाते हैं तब उनके जीवन की यशोगाथा है वह और ज़्यादा हमारे को नई प्रेरणा प्रदान करती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। भारत का स्वतंत्रता का जो इतिहास है वह वास्तव में ही बलिदानी महापुरुषों का इतिहास है, वह इतिहास रहा है। इस मंदिर के अंदर आने के बाद यह शक्ति का एक अपूर्ण खजाने के रूप के अंदर मेरे सामने प्रस्तुत हो रही है। यहाँ पर आने के बाद जो बलिदान इन महापुरुषों ने किया है वह सबके लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनने वाला बन जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ के अंदर अमर शहीद वीरांगना रानी औरंगजेबाई लोधा का भी साक्षात्कार हमारे को होता है। ऐसे मंदिर का निर्माण कराकर स्वामी सत्यानंद जी ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में संपादित किया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। भारत माता मंदिर के प्रांगण में अभी मेरे को मातृ मंदिर में आने का अवसर है यह प्राप्त हो रहा है। यहाँ आने के बाद यूँ लगता है विश्व के अंदर भारत की जो आदर्श नारियां हैं उनको किस तरह से प्रतिष्ठित किया जाए। एक बार इस भारत मंदिर के अंदर आने के बाद यदि हम इन साध्वियों से, संयमी साध्वियों से, तपस्विनी साध्वियों से, ब्रह्मचारिणी साध्वियों से कुछ प्रेरणा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तो यह स्थान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। वह हमारे को स्पष्ट रूप से नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में तप, त्याग और संयम का महत्वपूर्ण स्थान है, वह स्थान रहा है। उस स्थान को और ज़्यादा विश्व के अंदर प्रतिष्ठित करने के अंदर ऐसी महिलाओं का अपने आप के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी सत्यानंद मित्र ने उन सभी नारियों को, साध्वियों को एक ही जगह पर स्थापित करके एक नया महत्वपूर्ण कार्य है वह संपादित किया है, जो हमारे को एक नई प्रेरणा, नई चेतना, नई भावना है वह प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। जब यहाँ पर आते हैं तब यूँ लगता है भारतीय साध्वी परंपरा है वो यहाँ पर उतर कर आ गई है। एक एक साध्वियों का जीवन है वह वास्तव में ही हमारे जीवन के अंदर नई आस्था, नई श्रद्धा, नई भक्ति है वह जागरण करने वाली है। यह सती माता मंदिर स्वामी जी के द्वारा स्थापित किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण है। नारी को सशक्त कैसे बनाया जाए यह भी अपने आप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण घटना है। त्याग, वैराग की ये प्रतिमाएँ सबको नई प्रेरणा प्रदान करेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंदिर में भी हमारे को बहुत सारे संतों से साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो रहा है। जब हम पूरे भारत का
दिग्दर्शन करना चाहते हैं। एक बार यदि हम हरिद्वार के अंदर भारत मंदिर में आ जाएं तो पूरे विश्व के अंदर भारत की महिमा क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, इसका अपने आप ही हमारे को साक्षात्कार है वह होना प्रारंभ हो जाता है। बाबा रामदेव का चमत्कारिक व्यक्तित्व है वह भी यहाँ पर उजागर किया गया है और भी संत परंपराओं के बड़े बड़े संतों को यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है वह प्रदान किया गया है। यह वास्तव के अंदर विचारों की विशालता गंभीरता का ही हमारे को दिव्य दर्शन कराने वाला स्थान है। एक बार यहाँ आने के बाद ऊपर से नीचे तक हमारे को भारतीय संस्कृति ही उजागर होती हुई नजर आती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीम नमः। स्वामी सच्चिदानंद मित्र जी ने भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले जितने भी संत पुरुष हुए थे उन सभी संत पुरुषों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए एक ही जगह पर सभी को यहाँ पर अवतरित करने का जो प्रयास किया है वह वास्तव में ही आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय है। ऐसा स्थान दुनिया के अंदर बहुत ही कम जगह देखने का अवसर है वह प्राप्त होता है। यहाँ आने के बाद जितने भी भारतीय संस्कृति के दिव्य पुरुष हुए हैं उन सबसे अपने आप ही साक्षात्कार करने का एक दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। एक बार इस स्थान पर आने के बाद यूँ लगता है पूरी की पूरी भारतीय संत परंपरा है वो यहाँ पर सामने आनी प्रारंभ हो चुकी है। एक एक चित्र है वह हमारे को नए नए अध्याय के साथ के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा है वह प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। भारतीय संस्कृति संत पुरुषों की संस्कृति रही है। इस संस्कृति को उजागर करना यह भी अपने आप के अंदर कोई कम चमत्कारपूर्ण बात नहीं है। ऐसे संतों को यहाँ पर स्थापित करना और सबके लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत बहाना, ऐसे स्थान का निर्माण कराने के पश्चात भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के भाव है वो अपने आप ही हर व्यक्ति के मन के अंदर जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। सभी धर्मों के प्रमुख संतों को यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। यह वास्तव के अंदर पूरे भारत का दिव्य दर्शन है वह कराने वाला स्थान है। ऐसे स्थान पर आने के बाद मन के अंदर और भी ज़्यादा साधना की भावना है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। एक बार ऐसे संतों का मिलना और भी दुर्लभ हो जाता है जो एक साथ के अंदर हमारे को इस तरह की प्रेरणा है वह प्रदान करें। वास्तव के अंदर एक एक संत का जीवन है वह नई प्रेरणा, नई चेतना, नई भावना है वह प्रदान करने वाला है। यहाँ पर जितने भी महापुरुषों को स्थापित किया गया है उनका जीवन एक बार यदि पढ़ लिया जाए तो यूँ लगता है पूरा जीवन है वह हमारा साधना में ही बनना प्रारंभ हो गया है। जब हम यहाँ पर भारतीय ऋषि मुनियों को एक साथ के अंदर देखते हैं जिनके प्रभाव से पूरा विश्व है वह हमारे को प्रभावित होता हुआ नज़र आता है। उन सभी महापुरुषों को एक जगह पर ले आना यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। जो व्यक्ति स्वयं साधना संपन्न होता है वही व्यक्ति औरों के जीवन को यहाँ पर उजागर करने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वह अदा कर सकता है। स्वामी सच्चिदानंद गिरी ने जो कार्य किया है वैसा कार्य बहुत ही कम संत लोग करते हैं, पर आज इस दरबार में आने के बाद जो एक नई अनुभूति हो रही है वह वास्तव में ही जीवन के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। मेरा ये अपना एक निजी मत है। ऐसे स्थान दुनिया के अंदर बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलेगा जहाँ पर भारतीय संस्कृति के सभी संतों को एक साथ के अंदर बराबर का स्थान है वह
प्रदान किया हो, वरना हर व्यक्ति अपने ही आप के अंदर मस्त रहने वाला होता है। आज यहाँ आने के बाद भारतीय संस्कृत परंपरा के साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः। स्वामी सत्यानंद मित्र जी का यह गद्दी का स्थान है। यहाँ आने के बाद हमारे को सभी धर्मों के मंत्रों से साक्षात्कार करने का अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। नमस्कार महामंत्र के बाद के अंदर सिद्ध सिख धर्म के महान मंत्र का भी दर्शन होता है। उसके पश्चात ईसाई धर्म के मंत्रों का साक्षात्कार करने का अवसर है, वह प्राप्त होता है। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं, यह हमारा पुराना सनातन संस्कृति का मंदिर और यह मंत्र है, वह हमारे को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से सभी धर्मों को यहाँ पर एक तरह से सुव्यवस्थित आकार और प्रकार है, वह प्रदान किया गया है। साथ के अंदर भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब महापुरुषों को यहाँ पर अंकित चित्रांकित किया गया है। यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी कला है। जब व्यक्ति स्वयं कला संपन्न होता है, तभी वह अन्य कलाओं के निर्माण करने के अंदर सफलताएं हैं, वह प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। एक एक चित्र है, वह हमारे को पुरातन संस्कृति के साथ के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा है, वह प्रदान करता हुआ नज़र आता है। यहाँ आने के बाद यूँ लगता है इस गद्दी से कोई न कोई चुंबकीय आकर्षण है, वह बाहर निकल रहा है, जो हमारे को अपनी ओर खींचता हुआ नज़र आ रहा है। एक सिद्ध पुरुष ने भारत मंदिर निर्माण कराकर महत्वपूर्ण कार्य है, वह संपादित किया है। स्वामी सत्यानंद मित्र ने आज इस स्थान पर आकर मैं अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर चुका हूँ। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः। स्वामी सत्यानंद मित्र शक्ति के महान पुजारी पुरुष थे। स्वयं अपने आप को शक्ति संपन्न बनाते हैं। उसके पश्चात भारत माता मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाकर, स्थापना करवाकर शक्तियों को उतारने का एक महान उपक्रम है, वह प्रारंभ किया। आज भारत माता मंदिर के अंदर यहाँ आने के बाद भारतीय संस्कृति की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से भी साक्षात्कार करने का अवसर है, वह प्राप्त हो रहा है। यह स्थान शक्ति स्थान के रूप के अंदर प्रतिष्ठित है। 7 खंड के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर के अंदर अनेकों प्रकार की महान शक्तियों से भी साक्षात्कार हम आराम से कर सकते हैं। जब यहाँ पर आते हैं, तब हमारे को ऐसी अनुभूति होती है, हमारे भीतर के अंदर अपने आप ही शक्ति की जागरण है, वह होने प्रारंभ हो गई है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः। स्वामी सत्यानंद जी भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले संत पुरुष थे। भारतीय संस्कार और संस्कृति के प्रति उनके मन के अंदर अटूट आस्था, श्रद्धा का भाव था। उन्होंने अपने मन के अंदर एक परिकल्पना संजोनी प्रारंभ की। भारत के अंदर एक भारत माता मंदिर है, उसका निर्माण अवश्य ही होना चाहिए। जो मंदिर भारतीय संस्कृति से आने वाले हर भक्त को संस्कारित करना प्रारंभ कर दे। उन्होंने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया, आज यहाँ पर इस तरह का यह भव्य से भव्यतम स्थान साधना की दृष्टि से ऐसा लगता है मानो कैलाश पर्वत है, वह धरती पर उतर कर आ गया हो। यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। यहाँ आने के बाद यूँ लगता है स्वामी जी ने जिस उद्देश्य को लेकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था,
वह उद्देश्य वास्तव में ही 100% रूप से सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार ऐसे स्थान पर आने के बाद अपने आप ही साधक का ध्यान है वह साधना की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद यूँ लगता है साधना के शिखर पर हम पहुँच गए हैं, जहाँ पर हमारे को इस तरह की साधना की एक तपोभूमि के रूप के अंदर देखने का यह सुंदर अवसर है वह प्राप्त हुआ है। हरिद्वार व्यक्ति आए और यदि इस भारत मंदिर में नहीं आए तो उसकी यात्रा है वह एक तरह से अधूरी यात्रा है वह कहलाती है। यहाँ आने के बाद ही सचमुच के अंदर भारत और भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है वह होना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। इस मंदिर के अंदर जो दिव्य छवियाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, यूँ लगता है इन छवियों के सामने बैठकर हम स्वयं अपने भीतर की जो छवियाँ हैं उनको देखना प्रारंभ कर देंगे तो वास्तव के अंदर हमारे भीतर के अंदर विद्यमान जितनी भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के साथ हम साक्षात्कार करने में सफलता प्राप्त करने में सफल बन सकते हैं। 23 सितंबर 2023 25 सितंबर को जब यहाँ पर आना होता है, ऐसे स्थान को देखकर मन के अंदर अपने आप ही गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। स्वामी जी द्वारा प्रतिष्ठित प्रथम यह भारत माता मंदिर भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाला है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। विश्व सद्भावना मंदिर के प्रणेता आचार्य पुष्पराज जी के आश्रम के अंदर आज पहली बार आने का अवसर है यह प्राप्त हुआ है। यहाँ आते ही यूँ लगता है मानो साक्षात आचार्य पुष्पराज जी मेरे सामने ही विराजमान है। इनका मेरे साथ के अंदर बहुत अच्छा संपर्क रहा था। जब मुनिश्री वत्सराज स्वामी के साथ हमारा दिल्ली के अंदर चातुर्मास था, उस समय अनेकों बार इनके घर पर जाने का अवसर मिला था। ज्योतिष और आयुर्वेद के यह बहुत अच्छे ज्ञाता थे। बड़ी बड़ी संगोष्ठियां हैं ये करवाते रहते थे। ज्योतिष का तो इनका इतना अच्छा पकड़ था। स्वयं राष्ट्रपति है, अपने मुख्य कार्यों के लिए इनको विशेष रूप से आमंत्रित भी करते थे। आज हरिद्वार जैसे स्थान के अंदर विश्व सद्भावना मंदिर बनाना यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। यह स्थान ही ऐसा है, यहाँ आने के बाद चारों तरफ हमारे को साधना का ही वातावरण है वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। आज आचार्य पुष्पराज जी भले ही हमारे सामने विद्यमान नहीं है, फिर भी उनके जो अवदान हैं वो आज भी सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। आज भाई पारस इस सद्भावना मंदिर को और ज़्यादा सद्भावना के साथ के अंदर आगे से आगे बढ़ा रहा है। यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। आज भी यहाँ पर गुरु गद्दी है वह स्थापित है। ऐसे स्थान वास्तव में ही प्रेरणा प्रदान करने वाले स्थान होते हैं। आज आचार्य पुष्पराज जी द्वारा जो प्रतिष्ठित यह विश्व सद्भावना मंदिर है वह सबको नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आज भाई पारस के साथ उसका सुपुत्र दीपक और सौरभ है, इसको पूर्णतया संचालित करने में अपनी
महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा कर रही हैं। विश्व सद्भावना दिवस के प्रणेता आचार्य पुष्पराज जी ने महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर सिंधी परिवारों के मध्य बहुत ही ज़्यादा काम किया था। इनकी प्रवचन शैली, रचना शैली, व्याख्यान शैली बेजोड़ थी। आज भी उनके जो बने हुए गीत हैं वो हमारे कंठों पर थिरकते रहती हैं। इनका जीवन सद्भावना के साथ व्यतीत हुआ, इसलिए यह विश्व सद्भावना मंदिर हरिद्वार में मनाया गया। 25 सितंबर 2023 को हमारा आना हुआ। सद्भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे इसी मंगल भाव के साथ। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। भारत माता मंदिर प्रवेश करते ही भारत माता का साक्षात्कार है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। स्वामी सत्यानंद जी ने जो भारत को एक नया स्वरूप है यहाँ पर प्रदान किया है, वास्तव में यहाँ आने के बाद भारतीय संस्कृति है वह अपने आप ही उजागर होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। एक बार जो व्यक्ति इस स्थान पर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ आ जाता है, उसके भीतर के अंदर अपने आप ही साधना के प्रति एक नया आकर्षण है वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। स्वामी जी ने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए वो कार्य आज भी जन आस्था का केंद्र बिंदु है वह बनता जा रहा है। भारत माता का साक्षात्कार यदि किसी को करना है तो उसको हरिद्वार है वह आना ही होगा। बिना हरिद्वार के आए हुए कभी वह भारत माता से साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।